राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस से हमारे बीच में मौजूद हैं सेक्रेटरी युवराज अमरेशपाल सिंह। एक नजर एवी के माध्यम से। देश के सेक्रेटरी युवराज अमृतपाल सिंह मशहूर समाज सेवक और राष्ट्र समर्पित शख्सियत हैं। युवराज अमृतपाल सिंह आवागढ़ स्टेट के राजा अनिरुद्धपाल सिंह के पुत्र हैं। ये परिवार आजादी की लड़ाई में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। युवराज अमृतपाल की विरासत उस समय की साक्षी है जब उनके परिवार ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की अगुवाई में स्थापित किए गए शांति निकेतन में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजा बलवंत सिंह का सपना था कि भारत के लोग शिक्षित बने और आगे बढ़े, और इसीलिए उन्होंने 100 एकड़ जमीन और लगभग 10 लाख रुपए दान किए। आज आरबीएस ग्रुप के सभी वेंचर्स कामयाबी और प्रतिष्ठा का पर्याय बन चुके हैं। मिस्टर किशोर खन्ना और युवराज अमरेशपाल सिंह से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे शेखर सुमन। तालियां तो बजाएं, आ रहे हैं लोग। आप दोनों का स्वागत है इस मंच पे, और मंच धन्य हुआ। थैंक यू। आप जैसे लोग यहाँ पर आए जो अपनी जिंदगी की कहानियों से हमें अवगत कराएंगे। और अमरीश जी तो युवराज हैं, राजा हैं। ये हम लोग कहानियां पढ़ा करते थे बचपन में राजा रानियों की, और हमें लगता था हम कितने आम इंसान हैं, हमें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। छोटे छोटे घरों में रहते हैं, 3 टियर में घूमते हैं, टूटी बसों में जाते हैं, और राजा महाराजा जो किले में रहते हैं, मंत्री महामंत्री सिपाही रानी पटरानी, जाने क्या क्या कहानियां चंदा मामा में भी पढ़ते थे हम लोग। तो बड़े प्रभावित हुआ करते थे। जरा आज हमें राजा रानी की कहानियां जरा कोई एक अच्छी कहानी सुनाए, जरा एक झांकी हम भी सुनना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में। क्या कौन होते हैं ये राजा? मैंने तो वो अब तो ये एक शेर बड़ा मुकम्मल शेर है, और मैंने सुना कि उस शख्स के पहले जो यहाँ तख्त नशी था उसे भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये लोग आम आदमी से कितने परे होते हैं, इनमें क्या खुदाई है जो हम लोगों में नहीं है? ये राजा कैसे बनते हैं और इनमें क्या एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसान में नहीं है? नमस्कार शेखर जी। नमस्कार। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैंने कभी अपने आप को कोई अलग फील नहीं किया है कभी, बट अभी आपने पूछा राजा के बारे में जी, तो जो टाइटल है उसके बारे में आपको मैं कुछ बता सकता हूँ। जी। अलग तो हम नहीं हैं, मेरे भी 2 हाथ पाँव हैं, सबके यहाँ हैं, 2 आंखें हैं, जैसा भी आपने कहा, 1 नाक है, ऑल दैट। बट हमको जो टाइटल मिला था ऑफ राजा, वो हमको मिला था फ्रॉम द महाराणा ऑफ उदयपुर जी, नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा जी। और उसका मतलब था, राजा का मतलब था हिंदू पथ ऑफ हिंदूज। अच्छा, हिंदू पथ ऑफ हिंदूज। और उसका सनद भी आज भी हमारे पास, आज हमारे घर में उपस्थित है। और राजा ने हमेशा, हमारे परिवार ने हमेशा इस क्षेत्र में हमेशा अपने लोगों की, अपने समाज की सेवा की है और छत्रछाया दी है। जी जी। ये अभी आप सबके सामने, क्योंकि आप सब ज्यादातर आगरा के रहने वाले हैं, इसका एक एग्जाम्पल जो हमारा महाविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ है जी, वो इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। आरबीएस। जी जी जी। सो 1885 से 1885 जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा बलवंत सिंह जी ने जो योगदान दिया इन दैट टाइम जी, फॉर एजुकेशन, उनने सिर्फ एक बीज बोया था उस समय, और जो आज के दिन में सबसे बड़ा वृक्ष वृक्ष इस पूरे क्षेत्र में नहीं, बट इट्स द बिगेस्ट कॉलेज, लैंड होल्डिंग कॉलेज इन साउथ ईस्ट एशिया। बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां। ये जो जिस
कॉलेज की बात कर रहे थे आरबीएस, इसके बारे में जरा हमें बताएं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कितने बच्चों से हुई और अब कहाँ है ये कॉलेज, वेयर डज इट स्टैंड? Shekhar ji, this was, right now I said it was opened in 1885 जी with just 20 students. हाँ With just 20 students. And now, 2023, we have over 20,000 students. Over 20,000 students. And land area that the college has is of 1,000 acres. And this question was also asked. ये प्रश्न पूछा गया था KBC में भी. अच्छा जी 2005-6 में कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय कौन सा है, और उसका आंसर था राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा. वाह, बहुत बहुत. शांति निकेतन के बारे में हमें जरा बताइए, क्योंकि हमने जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, उनके पोएम्स पढ़े, खास तौर पे वो पोएम जो उन्होंने लिखा था, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason had not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. इतनी खूबसूरत बात. बहुत बढ़िया जी. उनके जरा किस किस्म का ज्ञान वहां आपने अर्जित किया, क्या सीख मिली आपको, क्या सीखा और कितना आप समाज को दे पाए उसके बाद, उसके बारे में जानना चाहूंगा. यू आर ऑल्सो अ नेचर लवर, तो ये शौक वहां से पैदा हुआ, ये ख्वाहिश या कुछ कर गुजरने की ये जो जिद थी, वो कहां से पैदा हुई? इन तमाम चीजों के बारे में जरा. जी जी, अब जैसे अभी आपने कहा, ट्राइफल्स ऑलवेज लीड अप टू परफेक्शन. जी इट्स नेवर द अदर वे अराउंड. या सो ट्राइफल्स मेक, उनको कहते हैं ट्राइफल्स मेक परफेक्शन, एंड परफेक्शन इज नो ट्राइफल. या इट्स द अदर वे अराउंड. सो माय forefather, Raja Suripal Singh ji, he was a follower, his disciple of Rabindranath Tagore, and he has come and visited us in a house in Agra and also in Avagadh. He was a big follower of Rabindranath ji, who was the entire world knows him. Ji. The entire world knows him. जी He was so taken aback by him that in that time, I would say 1930s, जी our family gave a very big financial aid, अच्छा, ji, in making of the Shanti Niketan Vishwavidyalaya, which is today in West Bengal. वाह वाह, जी. बहुत खूब. And we belong from the Avagadh house. Our state is called Avagadh. And today, where the Vice Chancellor of the university stays, that is called Avagadh house. बहुत खूब. और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी was the first Indian to be a Nobel laureate. तो उनके लिए तालियां बजाएं, जिसको अक्सर हिंदुस्तानी नोबेल को नोबल कहते हैं, लेकिन चलिए that's also a noble thought. ये जो नेचर के प्रति जो आपका लगाव है, प्यार है, ये कहां से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, और इस दिशा में आप क्या क्या कर रहे हैं? Shekhar ji, I was born in Nainital. मेरा जन्म जो है वो नैनीताल में हुआ है. Lucky you. Thank you. And studied in a school called Sherwood College. शेरवुड में थे आप? जी. Which is amongst nature. It's in between जी. nature. बिल्कुल. So from my childhood, I've been there, and I've always lived around trees, and I always prefer the flora and fauna of the vegetation of the nature. So when I have come here and we have enough land, so what I do is to make maximum use of land. जी. I grow trees. So this is the time. अभी हमारा कुछ दिन पहले was the environmental day, जी. a few days back. So we every year, to an average, we do 1,000 trees a year. We try and plant. जी. Because this area where our college is located is in the center of Agra, which are also called the lungs of Agra, the RBS college, because of the campuses and all the vegetation around that. So I'm very enthusiastic about environment and vegetation. ये जो आपका एक पाकिस्तान से कनेक्शन बना, ये
बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प है। और आपकी बेगम जो हैं वहीं से हैं और मुस्कुरा रही हैं। आप बताइए उनके बारे में। जी, my wife is sitting out here. जी, She is from Pakistan, and her father's name is हाँ जी, her father's name is Rana Hamir Singh, हम हमीर सिंह जी, जी। सोड़ी जी। and he is today the MLA from Sindh province. अच्छा, Our marriage was, of course, arranged marriage. It's done in our families. So arranged marriage थी, and we got married in 2004. 2004। Yeah. तो कहीं कोई ऑपोजिशन, कहीं कोई इस तरह के विवाद ना हो जाए, इस तरह का कोई आवाज उठाने की कोशिश की कि राजा जी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा रवैया है पाकिस्तान के प्रति और खास तौर पे हिंदुस्तान का जो है बड़ा जिंगोइस्टिक एक रहता है, जो कि इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है, हम सब एक ही रहे हैं, हमारा दिल एक है। ये तकसीम के बाद, इस तरह से पार्टीशन के बाद लोगों ने और नेताओं ने और कुछ लोगों ने मिलके ये जो लकीर खींच दी है, वरना हम तो एक ही हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार तो लोगों ने पैदा कर ही दी है। तो उस वजह से कोई कठिनाई आई थी, परेशानी आई थी आपकी शादी के वक्त? नहीं सर, शादी डर परेशानी के सब कोई चुप नहीं रहे आई कि थी। आप राजा हैं कि कोई आवाज कैसे उठाएगा? नहीं, परेशानी कोई नहीं आई। कोई परेशानी नहीं। दिक्कत नहीं आई। It was a arranged marriage, so there was not. नहीं, तो अरेंज तो आपकी तरफ से था ना, बट No, लोग इस family- अरेंजमेंट से खुश थे या नहीं? नहीं, there was no issue at all. और आप जी। जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? एक राजा की क्या आकांक्षाएं हैं और क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? What does a Raja want to do? What does a king want to do? Because a king is a king is a king is a king. What does the king want? So, as a person, I want that my area should have 100% literacy level in this entire area. That's सबसे my बड़ी vision. ताकत, सबसे बड़ी ताकत शिक्षा। और ये बहुत अच्छा आपने सोचा है, और सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई राजे सोचते ही नहीं थे, उनका राजपाट लूट जाता था। आप सोच रहे हैं और अच्छी दिशा में सोच रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं uneasy lies the head that wears a crown, जिसके सर पे ताज होता है वो सबसे ज्यादा जिसको कह लें कि थोड़ा असमंजस में रहता है या थोड़ा इनसिक्योर रहता है। लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया है, जो कदम उठाया है अपने समाज को बेहतर बनाने का, हमारे देश को बेहतर बनाने का, और इंडो पैक रिलेशंस तो आपने ऑलरेडी जो है उसके प्रति काम कर ही लिया है। सो इट्स अ मैरिज ऑफ टू ग्रेट नेशंस नाउ। तो हर दिशा में अगर हम देखें तो आप बहुत प्रयत्नशील हैं, गतिशील भी हैं। आपके एक सबसे बड़े ख्वाब के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम सपनों की बात कर रहे हैं, उड़ान की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ख्वाब अभी क्या है? एंड अपार्ट फ्रॉम जो मुझे बताया गया है कि आप एक सेतु बनाना चाहते हैं फैजाबाद और फिरोजाबाद और दिल्ली के बीच। जी. Now, if the people of that area, they are interested, I would want to bridge the gap between Firozabad and Delhi, and work for the people, and maximum work what I have done as a management person in my colleges. जी, I can do the same thing, or I'll try and do the same thing in my area as well. So yes, now that all depends on the people, if they want me or not. नहीं, क्या आवाज क्या है बताएं? इतनी कम तालियों से कैसे पता चलेगा कि आवाज क्या है? हाँ, आवाज़े खल्क नक्कारे खुदा, यानी द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो आप जिस हिसाब से आवाज उठाएंगे राजा जी उतने ही ऊपर जाएंगे। तो आर यू स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शंस? कमिंग I इलेक्शन? can't say yes or can't say no. It all depends on the public. जी, ये निर्भर बहुत सारी चीजों पे करता है, और क्या पता कब दिमाग क्या कह दे और किस चीज से पीछे हट जाए और किस बात को लेके आगे बढ़ जाए, ये कहना